डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इन 88 में डाल्टन ने ये थियरी को प्रेजेंट किया था। बट इससे पहले इंडियन फिलोसोफर ने भी ये थियरी को बताया था, बट उन्होंने सबके सामने प्रेजेंट नहीं किया था। डाल्टन ने सबके सामने प्रेजेंट किया, इसीलिए ये थियरी डाल्टन के नाम पे है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मतलब मैटर का कोई भी पार्ट नहीं हो सकता। छोटा सा छोटा पार्ट मैटर है, उससे छोटा कोई पार्ट नहीं है। यही उनका जो स्टेटमेंट है वो बाद में गलत हुआ। बाकी सारे के सारे उनके स्टेटमेंट अभी तक सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट ही उनका गलत हुआ, क्योंकि मैटर के अंदर, मतलब एलिमेंट के अंदर, उसके सेंटर में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वही स्टेटमेंट उनका रॉन्ग हुआ। सेकंड है, एटम all atoms of a given element have identical property including इंडिविजुअल मास एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई एटम्स ले हाइड्रोजन और कोई और एटम लो ऑक्सीजन, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग है। सारे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम होगी और सारे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम होगी, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी जो एक दूसरे से अलग है। वो अभी तक सही और अभी तक हम पढ़ रहे हैं। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। यस, ये भी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होता है, H2O बनता है, तब उनका रेशियो फिक्स होता है 2:1। उसी तरह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होके H2O2 बनता है, तो उनका भी रेशियो 2:2 फिक्स होता है। तो सारे रेशियो जब कंबाइन होके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो रेशियो फिक्स होता है। फोर्थ नंबर है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन एट एटम्स आर देयर आर नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी जो केमिकल है उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट उनको एक में से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। लाइक दिस हाइड्रोजन एटम्स अकेले हैं, एटम्स में से दिस इज मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दोनों मिला के हम क्या बनाते हैं? H2O। मतलब ना तो ये क्रिएट हो सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में, एक कंपाउंड में से दूसरे कंपाउंड में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जो अभी तक सही हम पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट ही उनका गलत हुआ है, बाकी सब सही है।